जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की कथा में हमने सुना कि भगवान वेद व्यास जी को नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। इसके आगे की कथा का श्रवण हम करेंगे। आज की कथा को दोस्तों बड़े धैर्य पूर्वक सुनना, क्योंकि आज की कथा में वो आध्यात्मिक आधार है जिसको सुनकर मन शुद्ध हो जाता है और हमारी चेतना जागती है। अब हम चलते हैं वहां जहां पर शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे सूत जी, नारद जी का अभिप्राय सुनकर और नारद जी के जाने के बाद भगवान व्यास जी ने क्या किया। सूत जी बड़े प्रसन्नचित्त होकर इसका उत्तर देते हैं कि हे महान ऋषियों, आपने बड़ा ही पवित्र प्रश्न पूछा है। नारद जी के उपदेश के बाद वेद व्यास जी के जीवन में जो दिव्य परिवर्तन आया वह समस्त मानवता के लिए वरदान बन गया। नारद जी के वचनों ने व्यास जी के भीतर जैसे बिजली भर दी हो। उनकी आंखें चमक उठती हैं और वे समझ जाते हैं कि अब मुझे लिखना क्या है और क्यों लिखना है। वेद व्यास जी तुरंत बद्री का आश्रम के समीप अपने ध्यान स्थान में लौटते हैं और वहां बैठकर व्यास देव अपनी आंखें बंद करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। उनके भीतर नारद जी की बातें प्रतिध्वनित होने लगती हैं। वे सोचते हैं कि व्यास हृदय को प्रसन्न करने के लिए भगवान की लीला आवश्यक है। व्यास जी ध्यान में जाते हैं, ध्यान गहरा होता जाता है और अध्यात्म के उस सूक्ष्म स्तर पर उनके सामने एक दिव्य दृश्य खुलता है। वे देखते हैं पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माया शक्ति साथ साथ उपस्थित है। वे देखते हैं जीव कैसे माया में बंध जाता है, कैसे कर्मों में उलझकर दुख पाता है, कैसे भगवान उसे बुलाते हैं और कैसे प्रेम से मुक्त कर देते हैं। भगवान वेद व्यास जी समझ जाते हैं कि भागवत का जन्म इसी अनुभव के लिए होगा। इसीलिए कहते हैं, अया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नाथं तत्कृतं चा विपद्यते। यया सम्मोहितो जीव, यह एक प्रश्न है जिस पर हमको विचार करना चाहिए। क्या प्रश्न है कि मैं कौन हूं। भागवत कहती है कि सबसे पहले अपने स्वस्वरूप को जानिए कि आप कौन है, मैं कौन हूं, हम कौन है। भागवत कहती है मैं यह शरीर नहीं हूं, मन भी नहीं हूं और गुण भी नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। फिर माया क्या है, माया कैसे काम करती है? इस सवाल के उत्तर के लिए दोस्तों हमें भगवान की शक्तियों के बारे में समझना होगा। ध्यान से सुनिएगा कि भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। पहली शक्ति है भगवान की अंतरंगी शक्ति, मतलब यह भगवान के अंतःकरण की, उनके निज स्वरूप की सबसे उच्च शक्ति है, यानी भगवान खुद। यह शक्ति भगवान की लीला, धाम और भक्तों में दिव्य प्रेम का अनुभव कराती है। और दोस्तों दूसरी शक्ति है वही रंगी शक्ति, यानी माया। इसी शक्ति को माया कहते हैं। यह वही शक्ति है जिससे भौतिक संसार बना है। 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, काल, कर्म, ये सब इसी से बने हैं। इसी के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इससे जीव भ्रमित होकर अपने असली रूप को भूल जाता है। इस श्लोक में अया समोहितो जीव इसी शक्ति की ओर संकेत करता है। माया जीव को बांधती है और योग माया भक्त को भगवान से जोड़ती है। और दोस्तों तीसरी शक्ति है तटस्था शक्ति। यह वह शक्ति है जो हम जीव आत्माओं का स्वरूप है, यानी हम लोग जो हैं वो तटस्था शक्ति कहलाते हैं भगवान के। ना ये भगवान के समान है, ना ये माया के समान है, ये दोनों के बीच के लिए है, इसलिए इसको तटस्था शक्ति कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि भगवान का अंश होने से उसमें चेतना है,
माया के निकट जाने पर बंध जाता है, भगवान के निकट जाने पर दिव्यता जाग जाती है। हमारा स्वभाव भगवान को प्रेम करना है। जीव के हाथ में विकल्प है कि हम माया का साथ लेते हैं या भगवान का साथ लेते हैं। जीव क्या है दोस्तों? जीव आत्मा है और ये जीव भगवान की माया से मोहित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि यया समोहितो जीव, यानी जिस माया ने पूरे संसार को जादू की तरह जकड़ लिया है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है भ्रम है। क्या है? कि सत्य को छोड़कर असत्य को सत्य मान लेना। और असत्य क्या है? असत्य है कि हम अपने आप को इन 3 गुणों के अधीन मान लेते हैं। मन का एक सरल नियम है, मन वही मान लेता है जो उसे बार बार बताया जाए। जैसे बचपन से हम शरीर को मैं कहते आए हैं, इसलिए मन मान बैठा है कि मैं शरीर हूं। फिर दुख में कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं हार गया, मैं अकेला हूं। यह भागवत कहती है कि ये जो मैं है ना, ये मन का भ्रम है। वो भ्रम क्या है? असत्य। कबीर साहब कहते हैं कि ज्यों नैनन में नैन समाए त्यों आत्मा राम। जैसे आंख में आंख समा जाए, वही हमारी पहचान है, शुद्ध चेतन आत्मा। लेकिन दोस्तों, माया का खेल देखिए आप, कि हमारी पहचान बदल देती है। यही इस श्लोक का आध्यात्मिक रहस्य है। जीव परोपी, यानी परमात्मा का अंश होकर भी मनुते अनाथम, जीव क्या करता है? अपने आप को अनाथ मान लेता है। परमात्मा का अंश है लेकिन वो अपने आप को अनाथ मानता है। आज दुनिया में जो कमी है वो पैसे की कमी नहीं है, भगवान के सहारे को भूल जाने की है। हम अब भगवान के सहारे को भूल गए हैं। आत्मा के भीतर ईश्वर बैठा है, यानी हम अपने को अनाथ समझते हैं। अब दोस्तों, हम समझते हैं उन 3 गुणों को जो माया के अधीन है और जिसमें हम आज जीते हैं। ये 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। पहला गुण है दोस्तों सत्व गुण। दोस्तों, शांति, संतोष, सत्य, प्रेम, विवेक और अध्यात्म, ये सत्व गुण में आते हैं। जब मन सत्व में होता है, यानी सतोगुणी होता है, तो मन शांत रहता है, हमारा विचार स्पष्ट रहते हैं, निर्णय हम सही ले पाते हैं, अच्छी संगति होती है, भगवान का नाम मधुर लगने लगता है, सेवा करने का मन होता है, क्रोध कम होता है और कम नींद में भी मन ताजा रहता है। भगवान की ओर चलने वाला मन है ये। तुलसीदास जी कहते हैं, सात्विक मन हरि भजन लगे, यानी सात्विक मन सहज ही भक्ति में लग जाता है। यह उसकी स्वाभाविक दशा है। सात्विक व्यक्ति को दुनिया नहीं चलाती, उसकी आंतरिक रोशनी उसे चलाती है। और सात्विक जीवन के लक्षण क्या हैं? सात्विक व्यक्ति कम बोलता है और गहरा बोलता है। कोई आए तो आशीर्वाद ग्रहण करना, किसी का दोष ना देखना, भोजन सात्विक करना, साधना करना और सभी का सम्मान करना, संत जन और बड़े जनों का सम्मान करना, सत्व मन को ऊपर खींचता है। इसके बाद आता है रजोगुण, कि जिसमें इच्छा प्रबल होती है, महत्वाकांक्षा होती है, गति होती है, क्रिया होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, अस्थिरता होती है, उसे रजोगुण कहते हैं। आज दुनिया में 90% रजोगुणी लोग हैं। भाग दौड़, चिंता, लक्ष्य, प्रतिष्ठा, कैरियर, सोशल मीडिया, सब रजोगुण की अभिव्यक्ति है। संत रविदास जी कहते हैं, रन दिन दौड़त रहो पाया नहीं ठौर, यानी रात दिन दौड़ते रहो फिर भी मन को कहीं ठौर नहीं मिलती। ये रजोगुणी के लक्षण है। इसमें होता क्या है? मन चंचल रहता है, हमेशा अशांत रहता है, इच्छाओं की अधिकता रहती है, उपलब्धियां भी संतोष नहीं देती। अगर आपको कुछ मिल भी जाए, कुछ उपलब्धि आप इस संसार से पा भी लें, तो भी संतोष नहीं है। और ईर्ष्या, तुलना करना लोगों से, क्रोध के बाद पछतावा और भक्ति में मन न टिकना, ये रजोगुण है। तीसरा है तमोगुण, मन को नीचे खींचता है। सारा संसार का दुख तमस से होता है। तमोगुण का मन सोचता है सब मेरे खिलाफ है, क्रोध जल्दी आता है,
जिम्मेदारी से भागता है, अधिक नींद लेता है, निराशा रहती है, नशा करता है, गलत संगति में रहता है, पाप, हिंसा, भ्रांति, ये सब तमोगुणी के लक्षण हैं। तमोगुण मन की शक्ति छीन लेता है, वह व्यक्ति को अंधकार में डाल देता है। संत कहते हैं, तामस मन तज साधु गुणगारी, यानी तमस मन को सत्य दृष्टि नहीं रहने देता। वह साधु में भी दोष देखता है, वह अच्छे लोगों में भी दोष निकाल देता है। तमोगुणों व्यक्ति का लक्षण है। यह श्लोक कहता है कि मनुते अनाथम, यानी जीव अपने को अनाथ मान लेता है। यानी जीव क्या करता है, अपने आप को अनाथ समझने लगता है। क्या सोचता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, भगवान मुझे नहीं देखते, सब मेरे खिलाफ है, मैं अकेला पड़ गया हूँ। ये सब तमोगुणी आदमी सोचता है। ये उसी व्यक्ति के भाव हैं जो तमोगुण में रहता है। तमोगुणी जो व्यक्ति होता है वो मन से थका हुआ होता है। भगवान हर पल साथ है, पर जीव का मन उल्टा हो गया है। संत मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। दोस्तों, जीव अकेला नहीं है, अकेला तो मन को लगता है। आत्मा कभी अकेली नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। और यह भागवत कथा जीव को अपने परम विश्राम तक पहुंचा देती है, भगवान के चरणों में पहुंचा देती है। यह कथा जीव के शोक, मोह और भय का नाश कर देती है। सूत जी ने आगे कहा, भगवान वेद व्यास जी ने इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा लिखी और इस कथा को उन्होंने उनके जो पुत्र सुखदेव जी महाराज थे उनको पढ़ाया। दोस्तों, कथा निरंतर जारी रहेगी। इस कथा को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।